हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यानी कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए महीना रहती है, तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई दिनों से तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए वीडियो में भी थोड़ी इरेगुलरिटी आपको नजर आ रही होगी और देखने में भी आपको लग रहा होगा आवाज भी थोड़ी डाउन है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है। वैसे हर साल इस पोस्ट के ऊपर 2000 के आसपास वैकेंसी निकलती है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद कर दी है। इस पोस्ट के ऊपर केवल 600 ही वैकेंसीज निकल के आई है और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 27 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 16 जनवरी 2025 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 8 और 15 मार्च 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो अप्रैल और मई 2025 में हो जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी एससी पीएच वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं किए जाते। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को समझेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी इस बार एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अप्रैल 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जरूरी है कि आपका जन्म 1 अप्रैल 2003 से लेकर 2 अप्रैल 1994 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं दोस्तों। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल के एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है या फिर आप एक एपियरिंग स्टूडेंट है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, या तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री पास कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। अगर आप एक एपियरिंग स्टूडेंट है तो भी आप एलिजिबल है। आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 से पहले आ जाना चाहिए, तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम इस बार इन्होंने काफी बढ़िया कर दिया है कि एपियरिंग स्टूडेंट, परस्यूइंग कैंडिडेट्स में यहाँ पर एलिजिबल है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम होता है जो कि 200 नंबर का पेपर होता है, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज थर्ड में आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर पेपर है। 8 और 15 मार्च को ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका वही इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है, जिससे एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 नंबर के अंदर ही। इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम आपके पास अलग से रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। साथ ही रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस प्रीलिमिनरी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन होगी। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज होता है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। समझ गए दोस्तों, यानी कि 600 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 600 के 10 गुना कितने होंगे, 6000। तो भाई मेंस एग्जाम के लिए टोटल 6000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। इस तरीके से इस कट ऑफ को बनाया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होते, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है।
मेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। पहला रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दोनों कंबाइंड होते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। ध्यान से समझिए, 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 50 मिनट का आपके पास अलग से टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग नॉलेज रहेगा, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 170 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर हो जाता है। 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सेम डे पर, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, साथ ही ईमेल्स कैसे लिखते हैं, मतलब ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। रिपोर्ट आपको लिख के दिखानी हो सकती है, सिचुएशन एनालिसिस और प्रीसी राइटिंग आपको करके दिखानी होगी, ठीक है। ये आपका 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। तो इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम टोटल 250 नंबर का हो जाता है। मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 3rd स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी और मेंस दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करेंगे फेज 3 के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसको कर लोगे, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद फेज 3 में ही दूसरी स्टेज आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होती है, या फिर इसको ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, या फिर जीडी भी इसको बोल देते हैं, 20 नंबर का रहेगा। और तीसरी जो चीज होगी वो पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, और ये आपका 30 नंबर का होगा। तो इसी के बेसिस पर फेज 3 टोटल 50 नंबर का हो जाता है। 250 नंबर का मेंस एग्जाम, फेज 3 यानी कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन मिलाकर कितने हो गया, 50 नंबर। दोनों को कंबाइन करोगे कितना हो जाएगा, 300 नंबर होगा। यानी कि फाइनल मेरिट आपकी वैसे 300 नंबर में से बननी चाहिए, लेकिन 300 नंबर में से फाइनल मेरिट नहीं बनती, उसको नॉर्मलाइज करके 100 नंबर में लेकर आया जाता है। यानी कि 250 नंबर का जो पेपर है उसको कंप्रेस करके 75 कर देते हैं, और 50 नंबर का जो फेज 3 था उसको 50 को कंप्रेस करके यहाँ पर 25 कर दिया जाता है। तो टोटल जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 100 नंबर में से बनेगी, लेकिन उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा। फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 250 नंबर का आपका मेंस एग्जाम हो जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर को मिलाकर, और भाई 50 नंबर का आपका फेज 3 हो जाता है। दोनों के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, दोनों के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भैया इस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलती है। बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 48,480 रुपए है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंस सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए महीना रहती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सिटीज के अंदर तो आपको 1,55,000 रुपए महीना से भी ज्यादा सैलरी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 18 लाख पर एनम इसका पैकेज है, सीटीसी है सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर। तो मोटा मोटा अगर हम लगा के चले, एक एवरेज सैलरी जो होगी एसबीआई पीओ की वो लगभग 1.5 लाख रुपए महीना होगी, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। जॉब प्रोफाइल हमेशा आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त 9 to 5 के आप जॉब कर रहे होंगे। जो भाई एसबीआई की एक पर्टिकुलर ब्रांच है, आप उसको हेड कर रहे होंगे। आपके अंडर पूरा एसबीआई की ब्रांच का स्टाफ आने वाला है, वो डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करेगा, आप उनको कमांड करोगे। मतलब आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है पूरी ब्रांच के अंदर। तो अपने आप में बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग शहर के अंदर एसबीआई की बहुत सारी रीजनल ब्रांचेस हैं। तो भाई उन रीजनल ब्रांचेस के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। आपको अपने आसपास के शहर में, होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम सिटीज की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। तो फाइनली दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद एसबीआई पीओ की ये वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी में अभी से लग जाइए। एग्जाम जो आपका होगा वो 8 और 15 मार्च 2025 को होने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।